नमस्कार। हाँ। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो हाल में सैन्य तनाव हुआ है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो खास तौर पर 22 और 23 जून 2025 की घटनाओं पर फोकस करते हैं। जी। मतलब अमेरिकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और फिर ईरान का जवाब ऑपरेशन ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इन घटनाओं को, दावों को और उनके असर को समझें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून की सुबह ईरान के टाइम के हिसाब से कोई 2:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जी। नतांज, फोर्डो और इस्फहान। हवाई और मिसाइल हमले थे ये। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। मतलब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। अच्छा। और उन्होंने 14 मॉप बम गिराए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। 14? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और हर एक का वजन 30,000 पाउंड। ये खास तौर पर मतलब जमीन के नीचे बने बंकरों को भेदने के लिए होते हैं। जैसे फोर्डो का पहाड़ी ठिकाना। बिल्कुल। और साथ में वो पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। तो ये दिखाता है कि इरादा सिर्फ ऊपरी नुकसान का नहीं था। इरादा तो गहरा था, लेकिन असल में नुकसान हुआ कितना, इस पर तो दोनों तरफ से अलग अलग बातें आ रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा पेंच है। अमेरिका कह रहा है बेहद गंभीर नुकसान हुआ है। नतांज तो समझिए तबाह पूरी तरह। लगभग उनके दावे के मुताबिक। और फोर्डो, इस्फहान, वहां भी भारी क्षति। और ईरान? ईरान की परमाणु एजेंसी कह रही है कि नहीं, नुकसान सिर्फ सतही है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके, और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल उलट दावे हैं। बिल्कुल। सच क्या है बाहर से कहना मुश्किल। और सियासी तौर पे भी इस पे काफी हंगामा हुआ होगा। जाहिर है। अमेरिका में देखिए तो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो तारीफ की, कहा बहुत कामयाब हमला। ज्यादातर रिपब्लिकन साथ दिखे, लेकिन सब नहीं। नहीं। कई डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स भी थे जिन्होंने सवाल उठाए कि क्या ये जरूरी था, इससे तनाव कितना बढ़ेगा। और ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने निंदा की, कहा ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है और चेताया कि ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। और फिर दोहराया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जी, बार बार यही कहा। तो ये साफ तौर पर एक राजनीतिक टकराव भी बन गया तुरंत। अच्छा, तो ये अमेरिकी हमला हुआ, इसके फौरन बाद ईरान ने क्या किया? हाँ, अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसे नाम दिया ऑपरेशन ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री। कहाँ निशाना साधा उन्होंने? इराक और खास तौर पर कतर में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर मिसाइलें दागी। अल उदीद एयरबेस का जिक्र खास तौर पर आया। और उसका क्या नतीजा रहा, क्या नुकसान हुआ? देखिए, कतर का कहना है कि उनकी एयर डिफेंस ने सारी मिसाइलें रोक लीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हताहत नहीं। यानी ईरान का हमला नाकाम रहा कतर के हिसाब से। उनके हिसाब से हाँ, पर ईरान ने इसे एक जरूरी और सधा हुआ जवाब बताया। कहा कि ये अमेरिकी हमले का बदला था। दिलचस्प है कि दोनों ही अपनी कार्रवाई को सफल बता रहे हैं। बिल्कुल, यही तो होता है ऐसे मामलों में। अच्छा, इन सीधे हमलों के अलावा एक और बात चल रही है, हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की। ईरान की संसद में इस पर बात हुई। हाँ, ये एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है। इस पर विचार हुआ। कितना अहम है ये रास्ता? देखिए, दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। इसे बंद करने का मतलब है कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा। कीमतें आसमान छू लेंगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो ईरान ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है कि अगर और हमले हुए तो ये सिर्फ धमकी है या इसे गंभीरता से लिया जाए? ये कहना मुश्किल है, पर इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी तनाव के बीच दूसरी तरफ कूटनीति की कोशिशें भी चल रही हैं। हाँ, कौन कर रहा है कोशिश? खबरें हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर शायद ओमान के जरिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामला और न बिगड़े। खासकर परमाणु समझौते को लेकर वो बातचीत तो वैसी अटकी हुई थी। जी, अब इन हमलों के बाद उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या वो बातचीत पूरी तरह खत्म हो जाएगी या यही तनाव बातचीत के लिए नया दबाव बनाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और इस सब के बीच ईरान अपनी तैयारी भी कर रहा है, सुरक्षा बढ़ाने की खबरें हैं। बिल्कुल, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है। ईरान ने अपने खास परमाणु ठिकाने जैसे नतांज और फोर्डो, उनके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हैं। S-300 सिस्टम्स। S-300? जी, ये तो काफी ताकतवर माने जाते हैं। हाँ, ये आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमलावर विमानों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम। तो ये तैनाती दिखाती है कि ईरान
वो अगले किसी हमले के लिए तैयार हो रहा है। तो मतलब कूटनीति भी चल रही है और सैन्य तैयारी भी? जी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो अगर हम सब समेटे, एक अमेरिकी हमला हुआ, फिर ईरानी जवाबी हमला, नुकसान पर दोनों के दावे बिल्कुल अलग, और अब रणनीतिक तनाव बढ़ गया है जिसमें हॉर्मुज की धमकी भी है और कूटनीतिक कोशिशें भी। हाँ, और आखिर में सोचने वाली बात यही है, ये घटनाएं सिर्फ फौरी सैन्य तनाव नहीं है, इनका असर परमाणु बातचीत के भविष्य पर और पूरे इलाके की स्थिरता पर पड़ेगा। एक तरफ दावों और जवाबी कार्रवाइयों का शोर है, दूसरी तरफ कूटनीति के दरवाजे भी खुले रखने की कोशिश, और साथ ही ईरान अपनी हिफाजत भी मजबूत कर रहा है S-300 लगाकर। ये तो काफी मिले-जुले संकेत हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभासी संकेत दिखाते हैं कि आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। क्या कूटनीति रास्ता निकालेगी या ये तैयारी किसी बड़े टकराव की आहट है? इस पर नजर रखनी होगी।